दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस मॉडल पेपर का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप भी इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जितना भी प्रश्न हम आपको बताएंगे सभी प्रश्न को याद रखिएगा। मैट्रिक परीक्षा के लिए सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों आप सभी लोग पाई क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन पे जितना भी क्लास चलता है उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है सामाजिक विज्ञान का कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। दोस्तों मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से था? लाल सेना से कि कार्बोनरी, और ऑप्शन सी में है फिलिक हेटरिया और ऑप्शन डी है डाइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनरी से संबंध था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों रूस में जार का जो अर्थ होता है वो रूस का सम्राट होता है, यानी इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस का सम्राट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? इसको VVI लगा लीजिएगा, ये सब प्रश्न परीक्षा में पहले भी पूछा था। तो हुआ आंदोलन जो दोस्तों यह किस प्रकृति का था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रांतिकारी आंदोलन। ऐसे भी पूछ सकता है कि हुआ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो यह क्रांतिकारी आंदोलन था, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि भारत में खिलाफ आंदोलन है, खिलाफत होगा। ठीक है, तो किसी तरह से भी प्रश्न खिलाफ ही कहेगा खिलाफत कहेगा, टेंशन घबराना नहीं है। ठीक है, तो भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, 1922 में, 1924 और ऑप्शन डी है 1926 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कह रहे भारत में पहला जूट मिल कब? तो 1917। इससे देखिए दो प्रश्न भी पूछ सकता है कि भारत में पहला जूट मिल कब स्थापित हुआ? तो 1917 ईस्वी में हुआ। और पूछा गया कि 1917 ईस्वी में किस शहर में, भारत के किस शहर में स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। कब हुआ था? तो 1917। तो यह क्वेश्चन की देखिए एक और आइडिया से भी पूछ सकता है कि कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में कब जूट मिल स्थापित हुआ? तो 1917 में। और भारत में पहला जूट मिल कब स्थापित हुआ? तो 1917 में। और कौन शहर में भारत का? तो हो जाएगा कोलकाता। तो किसी तरह से यह क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में तो आपको वो सही करके आना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन 3-4 तरह से भी पूछ सकता है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, सही उत्तर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति जो है वह वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, मध्यम और कृषक, और ऑप्शन डी है उपरोक्त यानी सभी तीनों वर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सही, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? कह रहा कि प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती, रेशम और उत्तर पथ और दक्षिण पथ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम मार्ग से होता है। ठीक है, यह सब प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछता है तो याद रखिएगा। ठीक है, रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में है कि गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेन वर्ग ने जो पुस्तक सबसे पहले छपाई किया था वो कौन पुस्तक को सबसे पहले छपाया था? कौन पुस्तक छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस और बाइबिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाइबिल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर डी हो जाएगा, बाइबिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा कि राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा
महात्मा गांधी को, ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्र, यहाँ पिता होगा जी, पति नहीं, यहाँ पर देखिए टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्ग, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11 में क्या कर रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, दोस्तों जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो जो हमारा अभिप्राय होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, क्या होगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की जो दी गई असमान भूमिकाएं हैं, यही हमारा अभिप्राय होता है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, इसको भी लगा लीजिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछा है, शायद इस बार भी पूछ सकता है। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, तो इसका ऑप्शन डी याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। क्या पूछा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, देखिए यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक होगा, अनुरूप होगा, ठीक है, नहीं है। ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समानता, बी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, और सी में दिया गया है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी है बहुसंख्यकों का शासन। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर है भारत का लोकतांत्रिक राज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषित की गई, सभी को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो यह जो घोषणा है यह किसमें की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, प्रस्तावना, ऑप्शन ए प्रस्तावना में, किसका सही उत्तर 15 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रस्तावना। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है, तो प्रस्तावना में, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में क्या करा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है। दोस्तों महिलाओं की जो भागीदारी है वो किस लोकसभा चुनाव के बाद 10% से अधिक हो गया है। 16वीं लोकसभा, 15वीं, 17वीं और 20वीं लोकसभा चुनाव, तो 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, काफी आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल पूछा गया कौन है, तो जनता दल, जेडीयू हो गया, और जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, और बी में आपका है डीएमके, सी है लोक जनशक्ति पार्टी, और डी है भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बीजेपी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जो है ये राष्ट्रीय दल पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, तो दोस्तों कमल का फूल है, ठीक है, इसका कमल का फूल है। तो यह भी प्रश्न पूछता है परीक्षा में, तो इसको भी आप याद ही रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। दोस्तों भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का जो विभाजन है वो कितनी सूचियों में हुआ, 3, 2, 1 और ऑप्शन डी है 4। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 3 सूचियों में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे,
ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, और ऑप्शन सी में आपका है ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कोलिंस, और डी है जेड गुड्डी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जेड गुड्डी। यह रंगभेद के विरोध नहीं थे, ठीक है, यानी ऑप्शन इसका डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास हुआ था कौन काल में, कौन युग में, मध्य युग, प्राचीन युग, वर्तमान युग, और ऑप्शन डी आधुनिक युग में। तो सासाराम जो नगर है, यह नगर का विकास जो है दोस्तों वो मध्य युग में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मध्य युग में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था, पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, और ऑप्शन डी है गया। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर, ठीक है। जब देखिए क्या करा कि अविभाजित यानी कि जिस समय बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय कह रहा है कौन एकमात्र नियोजित नगर था, ऑप्शन है पटना, मुंगेर, और जमशेदपुर, और गया। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जमशेदपुर, ठीक है। अभी कहाँ है, तो जमशेदपुर चल गया झारखंड में, बिहार से अलग होकर के 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, सभी को पता है। 23 नंबर, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो पटना में जो हवाई अड्डा है ना, उस हवाई अड्डा का क्या नाम है, यही पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन उसी को बोलते हैं, टेंशन नहीं लेना अड्डा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण भी लगा सकते हैं, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए किसी तरह से भी ऑप्शन आपका सेट कर सकता है, क्वेश्चन सेट कर सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है ना वो राजगीर में है, ठीक है। कहाँ है, राजगीर। राजगीर जो है बिहार के नालंदा जिला में है। ये पर्यटक स्थल है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने वगैरह के लिए आते हैं। तो रज्जू मार्ग जानते हैं किसको कहते हैं, जैसे कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए नीचे से एक होता है लिफ्ट टाइप के होता है, इस तरह के लिफ्ट होता है, यहाँ आदमी बैठा रहता है, सीट रहता है लगा हुआ, इसी तरह के आपका लिफ्ट रहता है और इसी से आपको ऊपर पहाड़ पे ले जाएगा, ठीक है। इसी को रज्जू मार्ग कहते हैं। कभी टाइम मिलेगा तो आके घूम लीजिएगा राजगीर मार्ग। भी तो ग्लास ब्रिज वगैरह भी बनाया गया है राजगीर में, ये सब देखने का चीज है, ठीक है। तो जो भी राजगीर के करीब स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा और घूमे भी होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना जो है वो हिमालय क्षेत्र में है कि उत्तरी बिहार मैदान में है, और दक्षिणी बिहार के मैदान में कि दक्षिणी बिहार की पहाड़ियों में। हम लोग दक्षिणी बिहार की तरफ रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना ऑप्शन बी, उत्तरी बिहार के मैदान में है, ठीक है, खनिज तेल मिलने की संभावना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, कांवर झील स्थित है। कांवर झील जो है दोस्तों वह दरभंगा में कि भागलपुर, बेगूसराय की मुजफ्फरपुर में स्थित है। 26 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, बेगूसराय में स्थित है कांवर झील, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, और पटना। तो देखिए बिहार का कौन सा वो आपका जगह, बिहार राज्य का पूछा गया, बोल रहा है, ठीक ना, कौन सा वो शहर है, कौन सा वो जगह है जहां संजय गांधी जैविक उद्यान नगर स्थित है। तो आपका हो गया पटना, यानी कि राजधानी में। ऑप्शन डी इसका सही जगह, बिहार की राजधानी पटना। ये सब एकदम आसान क्वेश्चन में पूछ देता है। 27 का सही ऑप्शन आप देखिएगा, ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। सड़कों का एक वर्ग इनमें से कौन नहीं है। 28 नंबर का सही उत्तर रखिएगा, सीमित सड़कें, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो देखिए जिस देश का राष्ट्रीय आय यदि अधिक रहेगा ना तो वो देश विकसित कहलाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। यानी कि हमारे भारत का किस राज्य का राष्ट्रीय आय अधिक है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो आपका हो जाएगा गोवा का हो जाएगा। तो ये विकसित है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। गोवा सबसे छोटा है राज्य, आपको सभी को पता भी होगा। 30 नंबर, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक। देखिए क्वेश्चन आ गया, तो भारत के जो गोवा राज्य है ना इसी का प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 30 क्वेश्चन था दोस्तों, आप सभी लोग बताइएगा कि आपको पहले से कितना याद था। आशा करते हैं कि 30 में 30 आप सभी को याद होगा। नहीं याद था तो याद कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ना याद कर लीजिएगा, परीक्षा में सब पूछने लायक क्वेश्चन है।
तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको कल से रात 8 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग लाइव क्लास जो है टाइम पे अटेंड कर लीजिएगा। सुबह 7 बजे क्लास आपका है, 10 बजे फिर इवनिंग के टाइम में आपका हो जाएगा एक 5:30 बजे क्लास, और उसके बाद फिर ये 8 बजे रात का लाइव क्लास होगा, ठीक है। सभी को नया स्टूडेंट को बता दिए हैं टाइम टेबल। नया स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।